सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार, आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग प्रत्येक दिन की तरह कुछ नया सीखने के लिए अपने चैनल पर उपस्थित हुए हैं। तो चले आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। आइए दोस्तों, आज फिर से जो है हम लोग पढ़ेंगे एवरेज पार्ट 7। आज जो है हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है औसत का जो है पढ़ेंगे, जो कि आप लोग देखते होंगे क्रिकेट से यानी बल्लेबाजी से संबंधित प्रश्न। आज जो है हम लोग बैटिंग करेंगे, ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग जो है बॉलिंग करेंगे। यानी इस बार जो है बल्लेबाज से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में जो है हम लोग बॉलर से संबंधित यानी गेंदबाजी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हर एक पहलू पर जो है बहुत ही बारीकियों से जो है ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे करके एवरेज का हर एक पॉइंट के बारे में आप लोग को बताएंगे। ये हर एक वीडियो में आप लोग को बोल रहे हैं, और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ जो है आप लोग को नया लेकर के आते हैं, ठीक है। और हमारे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को जो है देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें कुछ खास आप लोग के लिए डेली लेकर के आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी औसत पार्ट 7। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बल्लेबाजी से संबंधित प्रश्न। आज का जो हम लोग का जो हेडलाइन रहेगा वो रहेगा बल्लेबाजी से संबंधित प्रश्न। दोस्तों देखते के साथ जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। कैसे बनेगा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र आज करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बारे में। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। निश्चित का मतलब दोस्तों पता है क्या? निश्चित का मतलब कितना है मालूम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, XYZ समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। करा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, 11वीं में 108 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या 6 बढ़ गया। ये बताइए औसत कब बढ़ता है? औसत कब बढ़ता है? जब हम पिछली की तुलना में ज़्यादा रन बनाएंगे तभी ना औसत पिछला बढ़ेगा। पीछे वाले रन की तुलना में जो है नए दिन यानी नए बैटिंग जब करेंगे हम तो उसमें ज़्यादा रन बनाएंगे तो मेरा औसत बढ़ेगा। यदि हम पिछले जितने भी मैच खेले हैं उससे कम रन बनाएंगे अगले मैच में तो मेरा औसत क्या होगा? घटेगा। तो मेरा प्रश्न कर रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों में एक निश्चित औसत रन संख्या थी। दोस्तों लिखने का तरीका हम इसको बता रहे हैं। 10 पारी खेल लिया था, 11वीं पारी वो खेलना चाहता था, ठीक है। 10 पारी खेल लिया, क्लियर है ये। लेकिन जैसे ही 11वीं पारी उसने खेला तो 11वीं पारी में उसने दोस्तों 108 रन बनाया। कितना रन बनाया? 108 रन बनाया, जिससे पिछले वाला जो औसत है उसमें 6 की वृद्धि हो गया। तो पिछले वाला दोस्तों औसत कितना था मालूम है क्या? ये जो 10 पारी है, ये 10 पारी का औसत कितना था मालूम है क्या? मालूम नहीं है। तो 10 पारी का औसत कितना था मालूम नहीं है, लेकिन औसत में कितना की वृद्धि हो गया? 6 का। औसत में कितने का वृद्धि हो गया? तो 6 का वृद्धि हो गया। क्लियर है? समझ में आया ना? चलिए फिर से एक बार लिखने का तरीका सबसे पहले, है ना। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है समय दीजिएगा, अच्छे से समझा देंगे। फिर तो जो है फास्ट चलते ना रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम बताते रहेंगे, है ना। जितना जल्दी जो है आंसर बताते रहेंगे और निकलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से जो है इसको देखते हैं। पहले 10 पारी खेले लेकिन औसत निश्चित था, कितना था मालूम नहीं है। 11वीं पारी है तो 11वीं पारी में हम 108 रन बनाए, 11वीं पारी में 108 रन बनाए, जिससे पिछला का जो औसत था उसमें 6 की वृद्धि हो गया। तो औसत 6 की वृद्धि हो गया तो +6 लिख दिए। हमसे पूछ रहा है कि उसकी नई औसत रन संख्या क्या है। नई औसत रन संख्या, ठीक है। उसकी नई औसत रन संख्या क्या है? सबसे पहले दोस्तों नई पारी में जो है कितना बनाया? 108 लिख देंगे।
ठीक है, 108 है, 108 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह लिख देंगे, यानी वृद्धि रहेगा तो कमी कर देंगे, कमी रहेगा तो वृद्धि कर देंगे, ठीक है ना। वृद्धि रहेगा तो कमी कर देंगे, कमी रहेगा तो वृद्धि कर देंगे। पूछ रहा है नई, तो नई कौन है? 11वीं की 10वीं। नया औसत कौन निकलेगा? 11वीं पारी का ना। नया औसत किसका निकलेगा? 11वीं पारी का। तब पूछ रहा है नई का, तो गुना करेंगे 10वीं से, यानी पहले वाले से। वो रेशियो में गाय मुर्गा टॉपिक नहीं पढ़ते हैं कि पूछेगा गाय तो निकालेंगे मुर्गा, पूछेगा मुर्गा तो निकालेंगे गाय। वही वाला यहाँ नियम लग रहा है कि पूछेगा 11वीं तो गुना करेंगे 10वीं से, पूछेगा 10वीं तो गुना करेंगे 11वीं से, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है 11वीं तो गुना करेंगे 10वीं से, यानी 10 छक 60, 10 छक 60 घटा लीजिए तो कितना आ गया? 48। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितना सिंपल है, ठीक है। एक बार फिर से जो है इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले 10 पारी खेला, 11वीं पारी में उसने बनाए रन कितने? 10 पारी खेला, 11वीं पारी में उसने रन बनाए कितना? 108, जिससे पहले वाले औसत में 6 की क्या हो गई? वृद्धि। पूछ रहा है नई औसत क्या है? नई औसत, तो दोस्तों नई औसत निकालने के लिए 108 है, 108 लिख देंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह लिख देंगे, ठीक है। प्लस का चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह लिख देंगे। उसके बाद पूछेगा नई तो गुना करेंगे पुरानी वाली से, पूछेगा नई तो गुना करेंगे पुरानी वाली से। तो पूछ रहा है नई, नई का मतलब 11वीं पारी, नई का मतलब 11वीं पारी का पूछ रहा है, तो 10वीं से गुना करेंगे, यानी 10 छक 60, यानी 108 में से 60 गया तो बच जाएगा कितना? 48। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है आंसर? समझ में आया? नहीं समझ में आया? यानी ये तो मेरा क्वेश्चन है, लिखल है, सॉल्यूशन बस इतना है। ये तो आपका क्वेश्चन लिखल है, ये तो हम सिर्फ आपको बैठाए दिखाए सिर्फ, ठीक है। सॉल्यूशन बस आपका यही है, ठीक है। चलिए, आपके स्क्रीन पर दोस्तों एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से उस प्रश्न का आंसर बताएं कि क्या होगा। फटाफट, जितना फास्ट हो सके, जितना जल्दी हो सके, देखते हैं किनका सबसे पहले आता है। एक क्रिकेट खिलाड़ियों की 15 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 16वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या में 4 की कमी हो गई। तो नई औसत रन संख्या क्या है? ठीक है, चलिए। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर नाम नहीं लेते हैं। नाम क्या लें? नाम में क्या रखा है? काम करते रहिए ना, ठीक है। काम करते रहिएगा, जो है आपका गुण जो है आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। नाम लेने से क्या रखा है? इसलिए काम करते रहिए, आपका कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, कभी ना कभी तो फल अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। हमारे बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहेगा, इसलिए कर्म करते रहिए अपना, है ना। जो आपका कर्तव्य है करते रहिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 15 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 16वीं पारी में उसने 120 रन बनाए। 15 पारी की औसत रन संख्या एक निश्चित थी, लेकिन कितनी थी मालूम नहीं है। 15 पारी की एक निश्चित औसत रन संख्या थी, कितनी थी मालूम नहीं है, लेकिन 16वीं पारी में उसने 120 रन बनाए। 16वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, ठीक है। 16वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या में 4 की क्या हो गई? कमी। जिससे औसत रन संख्या में 4 की कमी हो गई, ठीक है। तो करा नई औसत रन संख्या क्या है? एक क्रिकेट खिलाड़ी की 15 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी, लेकिन कितना था मालूम नहीं है। कितना था मालूम नहीं है। 16वीं पारी खेला, यानी एक पारी और खेल लिया, तो एक पारी और खेला तो औसत बनाया, रन बनाया कितना? 120, जिससे औसत रन संख्या 4 कम गया। इसका मतलब क्या हुआ? औसत कमने का मतलब ये हो गया कि पीछे हम ज़्यादा रन बना रहे थे, अबरी हम कम रन बनाए, जिससे औसत क्या हो गया? घट गया। अब करा तो नई औसत रन संख्या क्या है? नई औसत रन संख्या, ठीक है, लिख लीजिएगा बाकी। नई औसत रन संख्या, ठीक है। तो 120 है दोस्तों, 120 लिख दिए। इससे पिछला क्वेश्चन में यहाँ जो था प्लस का चिन्ह था तो माइनस लिखे थे। तो आप बताइए जल्दी से कि यहाँ पर क्या लिखें?
आप बताइए कि यहाँ पर क्या लिखें, माइनस है तो क्या लिखें, प्लस तो था तो हम माइनस लिख दिए थे, लेकिन अभी माइनस है तो क्या लिखें, तो माइनस है दोस्तों तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। यानी कमी रहेगा तो वृद्धि कर देंगे, वृद्धि रहेगा तो कमी कर देंगे। माइनस का मतलब कमी होता है, प्लस का मतलब वृद्धि होता है, ठीक है, याद रखिएगा। माइनस का मतलब कमी और प्लस का मतलब वृद्धि। तो 120 प्लस 1, 120 प्लस 1 यानी आपका आंसर 121, सॉरी प्लस लिख दीजिएगा, ठीक है। अब एक के लिए कितना कम रहा है, 4। पूछ रहा है नई तो गुना करेंगे पुरानी से, तब 15 चौका 60, ठीक है, 15 चौका 60, तो 120 प्लस 60 यानी आपका आंसर 180, ठीक है। कभी कभी जो है लिखने में जो है मिस्टेक हो जाता है, बड़ा भयंकर है ना। तो चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। 15 पारी का औसत माइनस यानी निश्चित था, 16वीं पारी में 120 रन बनाए जिससे औसत 4 कम गया, तो 120 से 120 लिख लिए, यहाँ माइनस है प्लस लिख लिए, ठीक है। पूछ रहा है 16वीं, गुना करेंगे 15वीं से, तो 15 चौका 60, 120 प्लस 60 यानी 180। क्लियर है, सबका क्लियर है? चलिए क्लियर है ना, क्लियर है तो जल्दी से लिखिए ना, यस या नो, कुछ तो जवाब दीजिए, है ना। सभी दीजिए, 1-2 से काम नहीं चलेगा, है ना, सभी दीजिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बताएं कि उसका आंसर क्या होगा, जितना फास्ट हो सके बताएं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि YouTube के इतिहास में इतना जो है डीपली नॉलेज जो है आप लोग को कोई नहीं देगा, इतना फास्ट ट्रिक, और अभी तक जो है आप लोग को नहीं मिला होगा कि एक तरह के क्वेश्चन पे इतने सारे प्रैक्टिस कोई भी शिक्षक जो है आपको YouTube पर कराए हों, नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों को शेयर करें और बोले जुड़ने के लिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए बोलें कि और जो है हम इसी तरह से हर एक चैप्टर का जो है आप लोग के सामने लेकर के आएँ, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, वो कैसा भी चैप्टर हो, चाहे वो रीजनिंग का चैप्टर हो या मैथ का चैप्टर हो, हर एक चैप्टर का जो है हम जो है कुछ ना कुछ जो है लेकर आएँ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, 2000 सब्सक्राइबर्स जिस दिन हो जाएगा उसके बाद जो है रीजनिंग भी डालना आप लोग को चालू कर देंगे। तो चलिए, 9 करा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 8 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 9वीं पारी में उसने 115 रन बनाए। 8 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, 8 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 9वीं पारी में दोस्तों, 9वीं पारी में उसने 100 कितना रन बनाए, तो 115 रन बनाए, 115 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या में 3 की क्या हो गई, कमी हो गई। औसत रन संख्या में 3 की कमी हो गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है जो, तो पूछ रहा है कि तो 8 पारियों की औसत रन संख्या क्या थी, ठीक है, 8 पारियों की औसत रन संख्या थी क्या थी, ठीक है, यानी प्रारंभिक औसत, प्रारंभिक औसत क्या था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि नया औसत क्या है, 9वीं पारी तक का औसत क्या है, 9 पारियों का औसत क्या है, लेकिन अब पूछ रहा है कि 8 पारियों तक का औसत क्या था। 8 पारियों का औसत क्या था, यानी प्रारंभिक औसत क्या था। कोई समस्या नहीं है, जैसे कर रहे थे वैसे ही कीजिए। 115 है, 115 लिख देंगे, यहाँ माइनस रहता है तो प्लस लिख देते हैं, प्लस रहता है तो माइनस लिख देते हैं। पूछ रहा है 8वीं, 8 पारियों का ना, यानी पहले वाला, तो पूछ रहा है पहले वाला तो गुना कर देंगे नए वाले से, 9 27, ठीक है, यानी पूछ रहा है पहले वाला तो गुना कर देंगे नए वाले से, तो 9 27। गाय मुर्गा बोले तो थे अभी कि पूछेगा गाय निकालेंगे मुर्गा, पूछेगा मुर्गा निकालेंगे गाय, तो यहाँ भी तो वही चीज़ है। पूछ रहा है 8वीं तो निकालेंगे 9वीं, पूछेगा 9वीं निकालेंगे 8वीं, तो 8वीं पूछा है तो 8वीं को झाप लीजिए, तो 9 27 जोड़िए, 8 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 2 है 1 3 और बाकी 1 4 1, यानी आपके आंसर हो गया 142। कई समस्या होने वाला है ही नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत है, समस्या है तो ज़रूर बताएं। चलिए फिर से स्क्रीन पर आपका एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट। किसका आंसर आता है देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 18 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी, ठीक है। 18 पारियों की एक
चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित औसत रन संख्या थी, 19वीं पारी में उसने जो है 180 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या में 6 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। तो इस बार पूछ दिया है, तो बताएं कि नया औसत क्या होगा। पूछ रहा है नया औसत क्या होगा, ठीक है, नया औसत क्या होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है, आप लोग का भी आंसर आया। चलिए 180 है, सबसे पहले 180 लिख देंगे। पूछ रहा है नया, और सबसे पहले तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा प्लस, प्लस रहेगा माइनस। पूछ रहा है नया, गुना करेंगे पुराना से, तो 18 छक 78 से 108, 18 छक 78 से, क्योंकि पूछ रहा है नया तो नया को झाप लेंगे, तो 18 छक 78 से, तो ये बच जाएगा कितना 72। 10 में से 8 गया तो 2, और ये 17 में से 10 गया था 7, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना 72। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइए, क्या आंसर आएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 20 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 21वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या में 2 की कमी हो गई। 20 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 21वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या में 2 की कमी हो गई। तो प्रारंभिक औसत क्या था। तो प्रारंभिक औसत क्या था, यानी 20 पारियों का औसत क्या था, ठीक है, यानी 20 पारियों का औसत क्या था। तो सबसे पहले तो 120 है 120 लिख देंगे, आई माइनस है तो प्लस लिख देंगे। 120 है 120 लिख देंगे, ई माइनस है तो प्लस लिख देंगे। पूछ रहा है हमसे प्रारंभिक, तो इसको झाप लेंगे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो 21वीं से गुना, 21 दूनी 42, ई माइनस है प्लस, पूछ रहा है 20वीं, तो गुना करेंगे 21वीं से, 21 दूनी 42, 2 के 2 12 4 16, यानी 162। क्लियर है, समझ में आया। समझ में आया तो जो है आप लोग इसको जो है लाइक करें जल्दी से, और लाइक करने के बाद शेयर भी कर दें, ठीक है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह का जो है बहुत ही अच्छा वीडियो जो है आप लोग को, यानी क्लास हम लेने जा रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कर दें। तो फिर से मिलेंगे, आज के लिए इतना ही है, फिर से मिलेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस सर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना दोस्तों ख्याल रखें, और इस लॉकडाउन का जो है फ़ायदा उठाते रहें पढ़ के, है ना। और किसी भी चैप्टर का रिवीजन ज़रूर करें, रिवीजन सबसे बड़ा हथियार होता है विद्यार्थियों का, ठीक है। रिवीजन करते रहें, क्योंकि हम भी कभी विद्यार्थी थे, और रिवीजन हमें भी करना जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता था, ठीक है, क्योंकि रिवीजन नहीं करते थे तो भूल जाते थे। तो इसलिए रिवीजन करते रहें, यानी 2 बार 3 बार, जब मौका मिले, जब व्हाट्सअप छोड़ना बंद कर दीजिए, है ना, इसी के प्रति लग जाइए। चलिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, बाय।